हाय देयर, दिस इज सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। आज भाई शुरू कर लेते हैं धमाकेदार वीडियो वो क्या वीडियो 7 और फिर से 4 शब्द हैं, इनको डील कर लेते हैं बड़े प्यार से। आजा भाई। पहला शब्द है एडमेंट। पहला शब्द है एडमेंट, ADAMENT। एडमेंट का मतलब होता है अडिग होना। अडिग होने का सेंस मतलब आप अपने काम से पीछे नहीं हटते हो, जो आपने ठान लिया उसको पूरा करना है। तो ऐसा जो पर्सन होता है उसको कहते हैं एडमेंट, अडिग होने वाला पर्सन, अडिग रहने वाला पर्सन, ये एक एडजेक्टिव है। दूसरा शब्द आ गया, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। आर तो साइलेंट है यहाँ पर और एस को भी आधा सा पढ़ना है। स्टबन, देखो लिख दिया है मैंने, स्टबन, स्टबन, STUBBORN, स्टबन। आर को साइलेंट करना है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो बड़ा जिद्दी हो। जैसे ऑब्स्टिनेट था, इसके पहले जो वीडियो बनी थी ऑब्स्टिनेट आया था शब्द जिद्दी, वैसे ही स्टबन का मतलब भी होता है जिद्दी होना। इनवेरिएबल, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एक जैसा रहे, जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसा रहे हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांसेस में, उसको बोलते हैं इनवेरिएबल पर्सन। अब जैसे बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या बहुत सारे ईमानदार अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, इनवेरिएबल नेचर वाले होते हैं, मतलब अपने स्वभाव को कभी चेंज नहीं करते। अच्छे हैं तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे, सबके लिए अच्छे रहेंगे। और इनवेरिएबल हो गया। दूसरा हो गया इनकॉरिजिबल, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको आप सुधार नहीं सकते हो। ऐसा पर्सन जिसको सुधारा ना जाया जा सके उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल पर्सन। और इनको फिर से समझ लेते हैं। एडमेंट मतलब कहा कि अडिग, क्या मीनिंग होती है, अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन। एक ऐसा पर्सन जिसने कोई डिसीज़न बना लिया, जिसने कोई अपना डिसीज़न बना लिया या कोई अपना ओपिनियन बना लिया, तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। एक ऐसा पर्सन जिसने कोई डिसीज़न बना लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये एग्ज़ाम बीट करना है, तो वो उससे पीछे नहीं हटता, वो अपने अंदर फर्म डिटर्मिनेशन बना लेता है। तो उस ऐसे बंदे को कहते हैं एडमेंट पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही दृढ़ विश्वासी हो, जो एक बार कुछ ओपिनियन बना ले, है ना, फिर उससे पीछे ना हटे, उसे कहते हैं अडिग, एडमेंट। ठीक है। तो ही इज़ एडमेंट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू रिज़ाइन। अब एक पर्सन है, वो कैसा है, एडमेंट है, उसने फर्म डिटर्मिनेशन बना लिया, बड़ा ही एडमेंट है ना, अडिग है, वो कहता है कि मुझे रिजाइन करना ही नहीं है। भले ही कितनी दूर उसकी पोस्टिंग हो, उसने सोच लिया है कि उसको रिज़ाइन करना ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एडमेंट है, अडिग है। अब ये इस एडमेंट को जिद्दी से मत समझना, ये जिद्दी वाली बात तो अलग होती है, वो निगेटिव सेंस में है, और ये पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है। मैं एडमेंट हूँ, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है ना। तो एडमेंट का मतलब होता है अडिग होना, और जिद्दी होना वो अलग चीज़ है। दूसरा स्टबन, ये होता है जिद्दी होना। स्टबन मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिद्दी हो। समवन हु इज़ डिटरमिन्ड टू डू वॉट दे वॉन्ट एंड रिफ्यूजेज टू डू एनीथिंग एल्स। एक ऐसा पर्सन जिसने डिटर्मिनेशन बना ली कि वो वही काम करेगा जो उसको पसंद है, और बाकी के सारे वो काम ही नहीं करेगा दुनिया भर के। एक ऐसा पर्सन जो अपने अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन बना ले कि वो वही काम करेगा जो उसको खुशी देते हैं, जो उसको पसंद हैं, बाकी वो कोई काम नहीं करेगा। ऐसे पर्सन को कहते हैं स्टबन, जिद्दी। प्रिया इज सिली स्टबन लेडी। अब एक प्रिया लड़की है जो बेवकूफ़ और जिद्दी लड़की है। ठीक है। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब मैंने बताया कि जो बदले ना, जो हमेशा एक जैसा रहे, सेम, उसे कहते हैं इनवेरिएबल। नेवर चेंजिंग स्टेइंग द सेम, एक ऐसा पर्सन जो कभी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसा रहे। हिज रूटीन वॉज इनवेरिएबल। अब मान लो कोई पर्सन है, उसकी रूटीन क्या है, इनवेरिएबल है, वो रोज़ ही 4 बजे उठता है, फिर पढ़ता है, फिर फ्रेश होता है, फिर स्कूल जाता है। तो इसका ये जो रूटीन है वो कैसा है, इनवेरिएबल। ऐसा नहीं कि वो चेंज कर देगा हर महीने के बाद, हर 15 दिन के बाद, ऐसा नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू करता है, इनवेरिएबल है अपने रूटीन को लेकर के। तो ऐसा पर्सन जो इनवेरिएबल है मतलब जो अपने रूटीन के लिए हमेशा एक जैसा है, स्थिर है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। और स्टूडेंट को ऐसे ही होना चाहिए, इनवेरिएबल। पढ़ना है तो पढ़ना है, भले ही कम हो जाए लेकिन पढ़ना रोज है। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको आप सुधार नहीं सकते। मतलब मान लो कोई है पीने खाने वाला व्यक्ति, पीने वाला है, वो रोज़ ही जब
पी लेता है, उसके बाद जब नशा उतरता है तो क्या कस्में खाता है अपने बच्चों की कि अब आज से हाथ नहीं लगाना, और फिर मुंह लगा लेता है ना, फिर मुंह मार लेता है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल, जिसको आप सुधार ही नहीं सकते, ठीक है। और फिर नशे में पड़े होते हैं गटर के अंदर। आ जाओ। तो इनकॉरिजिबल अ पर्सन हु इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव, एक ऐसा पर्सन जिसको आप मतलब असंभव है कि उसको चेंज कर दो, उसको सुधार दो। तो कुछ भी लिख दो यहाँ पर। सचिन इज़ एन इनकॉरिजिबल पर्सन, अमन इज़ एन इनकॉरिजिबल पर्सन। थैंक यू सो मच। और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़ जाएं। द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश।